बीएससी मैथ का पेपर था, पेपर कैसा गया आपको? सर बहुत अच्छा गया। बढ़िया गया। यस पहचान रहे हम लोग को? यस सर। तो पढ़ाई Yes. किया था डीएनएस से आपने? यस सर, यूट्यूब से पढ़ाई किया। विजय सर को पहचान रहे हैं? यस सर। तो डीएनएस पे कौन कौन सी क्लास किया था? सब फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथ। तीनों किया था। बीएससी मैथ का पेपर था, कैसा गया? बढ़िया था। बढ़िया गया। डीएनएस के बारे में जानते हैं आप? हाँ, डीएनएस की क्लास करते थे। करते थे? ऑफलाइन क्लास। तो आप ये बताइए कि जो पढ़ाया गया था डीएनएस पे उससे कुछ क्वेश्चंस आए थे? हाँ आया था जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व किए थे, देखे थे, उसमें से आया था जो प्रीवियस ईयर में सॉल्व कराया गया हाँ, था। उसमें नाम है मेरा। कहाँ से आप आई हैं? मैं वाराणसी से आ रही हूँ। आज बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम था, कैसा पेपर गया आपका? बहुत अच्छा पेपर था। पेपर देख कर लग रहा था जैसे जो हमने पढ़ा है ना, बिल्कुल वही चीज आया हुआ है, तो बस थोड़ा। डीएनएस पे आपने पढ़ाई किया था? हाँ बिल्कुल। डे नाइट स्टडी सर। यस सर। देखा था आपने? क्लास किए सर आपका? क्लास किए हैं? यस सर। तो कैसा पेपर गया आज का बीकॉम? सर बढ़िया गया है, जैसा आपने पढ़ाया था वैसे ही क्वेश्चन आया है। आया था? Yes. पढ़ाए हुए क्वेश्चन आए थे? हाँ बढ़िया। आदिल सर ने जो पढ़ाया था कॉमर्स के लिए, सर लास्ट का पीवाईक्यू देखे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। अगर आप भी वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज से कोई भी अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, अगर आप भी 2025 में लेना चाहते हैं एडमिशन, तो उदय प्रताप कॉलेज के ऑनलाइन फॉर्म की जो फिलिंग की प्रक्रिया है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। और आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि फॉर्म भरने का लास्ट डेट क्या है, साथ ही साथ वो कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप उदय प्रताप कॉलेज में आवेदन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस क्या है, पेपर का पैटर्न क्या है, और कुछ कोर्सेज में इस बार यूपी कॉलेज में आपके मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ एंट्रेंस एग्जाम का जो डेट शीट है वो अनाउंस हो चुका है, तो कब है आपकी परीक्षा और कब आएगा आपका एडमिट कार्ड, इन तमाम बातों पे एक एक करके हम चर्चा करेंगे और आपको इन सभी के बारे में एक एक करके बताएंगे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि यूपी कॉलेज में पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या है, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स है जिन्हें आपको फॉलो करने हैं जिससे आपको एडमिशन यूपी कॉलेज में मिलेगा, वो सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। ये उदय प्रताप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सारी इंफॉर्मेशन आज इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और जानकारी कि ये आपका जो उदय प्रताप कॉलेज है ये एक स्वशासित अर्थात ऑटोनोमस कॉलेज है। इट्स मीन कि सारे जो काम होते हैं यूपी कॉलेज खुद स्वयं से करता है। और कई सारे बच्चे ऐसा कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर क्या यूपी कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि ये गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है और ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से एफिलिएटेड है। और भविष्य में आपको यूपी कॉलेज भी एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनने की तरफ अग्रसर है। और हालांकि इसकी जानकारी मैंने कई बार आपको अलग से वीडियो के माध्यम से दिया है, तो अगले जो है कुछ महीनों या कुछ सालों, कुछ महीने ही कह सकते हैं, आपको यूपी कॉलेज एक स्टेट यूनिवर्सिटी बनता हुआ दिखेगा। चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। एक और जानकारी कि अगर आप पहली बार इस प्लेटफॉर्म पे विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाली हर एक अपडेट, हर एक नोटिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये उदय प्रताप कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। हालांकि वीडियो की शुरुआत करने से पहले एक और जानकारी जो काफी इंपॉर्टेंट है, आज के इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। अर्थात आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भाई आपके कोर्स में फॉर्म फिलिंग का लास्ट डेट क्या है, और ऑल यूजी कोर्सेज जो आपकी यूजी कोर्स है, पीजी कोर्सेज है, उनमें आपका किस कोर्स में कितनी सीट्स है और पढ़ने के लिए आपको कितना फीस देना होता है, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और आपको बताएंगे कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का क्या सिलेबस है और क्या पेपर का पैटर्न है। और एक और चीज जो मैंने पहले ही कहा कि किस कोर्स में मेरिट बेस पे एडमिशन होगा, और अगर मेरिट बेस पे एडमिशन होगा तो उसकी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और साथ ही साथ आपके एंट्रेंस एग्जाम का डेट शीट अनाउंस हो गया है, तो कब आपकी परीक्षा है उसकी डेट शीट की भी चर्चा कर लेंगे। और आपका एडमिट कार्ड कब आएगा ये भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। और एट द एंड आपके यूपी कॉलेज में पूरे एडमिशन की प्रक्रिया क्या रहती है, यानी कि कैसे, कितने स्टेप्स में आपके एडमिशन होते हैं, वो कौन कौन सी प्रक्रिया है जिनसे आपको होकर गुजरना होता है, वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको सारी बातें बताते हैं। ये यूपी कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसी के माध्यम से आपको हम सारी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन उससे पहले एक और जानकारी कि अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म विच इज डीएनएस एजुकेयर पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आप उदय प्रताप कॉलेज के बीए, बीकॉम, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी या बीएससी एग्रीकल्चर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप सबके लिए एक और हमारी स्पेशल सीरीज स्टार्ट हो गई, जहां पे आप देखेंगे बीएससी एग्जाम्स के लिए हमारे पीवाईक्यूज की सीरीज स्टार्ट हो गई, जहां से आप अलग अलग अपने सब्जेक्ट की, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, बायोलॉजी हो, एग्रीकल्चर हो, आपका फिजिक्स हो,
केमिस्ट्री हो उनके प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपका ह्यूमैनिटीज है, बीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीके जीएस अर्थात हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की भी कक्षाएं चलती हैं और बीकॉम कोर्सेज की भी क्लासेस हमारे चलती हैं। और आप यहाँ पे आएंगे देखिए, यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर की भी क्लासेस चल रही है और यहाँ पे आप बीकॉम इंटरेस्ट में आप टाइप करेंगे तो बीकॉम की कक्षाएं भी यहाँ पे चल रही है। तो यहाँ से एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग आपकी हो पाएगी कि भाई किस प्रकार के प्रश्न आपको यूपी कॉलेज में पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आप चीजों को देख लीजिएगा, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन आपको देना जरूरी है। अब आइए मैं एक करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता हूं जो मैंने बताया। एक काम करते हैं, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है उसको पहले मैं आपको बताता हूं। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को लगभग मैं आज डेट है 27 मई रात को 10:30 बजे मैं लगभग इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और 28 तारीख को ये वीडियो आपको पब्लिश हुआ दिखेगा, यानी कि 28 तारीख को ये वीडियो मिल जाएगा। तो अभी आप देखेंगे तो फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है यूपी कॉलेज में, याद रखेंगे फॉर्म भरने की प्रक्रिया तो वैसे भी यूपी कॉलेज में लास्ट वीक ऑफ मार्च से स्टार्ट है और 31 मई तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया यूपी कॉलेज में जो है मतलब विंडो स्टार्ट ओपन रहेगा। हाँ, अगर आप चाहें तो विलंब शुल्क के साथ, जो कि 100 रुपए के आसपास लगता है संभवतः, वहां पर विलंब शुल्क के साथ आप यूपी कॉलेज में 15 जून तक आवेदन कर सकते हैं। तो अभी भी आपके पास मौका है। हालांकि विलंब शुल्क के साथ आपका फॉर्म भरने से बेहतर है कि आप क्या करें कि आप 31 मई से पहले अपने फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया शुरू करें। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी वीडियो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध है। आप सिंपली सर्च करेगा यूपी कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस बाय डीएनएस एजुकेयर, तुरंत आपको वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, ठीक है। टॉप पे दिखेगा, क्योंकि YouTube पे एकमात्र प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको सारी इंफॉर्मेशन यूपी कॉलेज से संबंधित दी जाती है। चलिए यहाँ पे देखिए भाई, अगर हम बात करें, देखिए फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो तो आपकी मैंने बता दिया। अब वहां पे एंट्रेंस एग्जाम का डेट से समझ लीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अब कब आपकी परीक्षा ये समझना जरूरी। देखिए सपोज आपने बीए कोर्स के लिए अप्लाई किया है तो भाई देखिए 8 से लेकर के 10 बजे के बीच में आपका एग्जाम होगा, जो कि 1 जुलाई को होगा। 2 जुलाई को बीकॉम का एंट्रेंस एग्जाम होगा 8 से 10, मतलब 2 घंटे की परीक्षा होती है। 3 जुलाई को बीएससी मैथमेटिक्स का एग्जाम होगा 8 से 10 सुबह, और 4 जुलाई को बीएससी आपका बायोलॉजी का एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम 8 से 10 के बीच में, और 5 जुलाई को बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर का 8 से 10 के बीच में एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इसमें 2 घंटे की परीक्षा, तो आप प्रयास करेंगे 1 घंटे और 45 मिनट पहले रिपोर्ट करेंगे, ज्यादा बेहतर होगा। रही बात पीजी कक्षाओं की, तो देखिए अब पीजी कोर्सेज में मान लीजिए एमएससी आपका जियोलॉजी हो गया या एमएससी आपका मैथमेटिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स हो गया, तो सेम टाइम मतलब सेम डेट 1 जुलाई को ही, लेकिन इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम है 3 से 5 के बीच में। एमएससी फिजिक्स और एमएससी बॉटनी का जो पेपर है ये आपका 3 से 5 के बीच में शाम के टाइम पे 2 जुलाई को है इवनिंग टाइम में। और अगर आपने एमएससी केमिस्ट्री और एमकॉम के लिए अप्लाई किया है तो आपको शाम को 3 जुलाई को ही शाम को 3 से 5 बजे एग्जाम है। और अगर आपने एमएससी कृषि यानी कि एमएससी एजी में अप्लाई किया है तो आपका एग्जाम जो है 4 जुलाई को 3 से 5 सेकंड शिफ्ट में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो ये डेट शीट है। रही बात के सर डेट शीट आपने बता दिया, एडमिट कार्ड कब आएगा, याद रखिएगा कभी भी आपका अगर एडमिट कार्ड आएगा तो 25 जून के बाद आएगा। 25 जून के बाद आपके एडमिट कार्ड आने शुरू होंगे। हालांकि जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा उसकी जानकारी हम आपको अलग से वीडियो के माध्यम से देंगे। उस वीडियो को देख करके आप अपना इजीली एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात आप समझ गए होंगे। हाँ, अभी भी फॉर्म फिलिंग प्रक्रिया स्टार्ट है, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, अभी 31 मई तक है और अभी 15 जून तक लेट फीस के साथ रहेगा, ठीक है। तो आपके पास देखिए एक बेहतर ऑप्शन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वाराणसी में रह करके अगर आप अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं सस्ती फीस में, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट कॉलेज है, एक अच्छा यहाँ पे कैंपस का एनवायरनमेंट है पढ़ने के लिए, स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्लासेस चलती है, प्रॉपर एग्जाम होता है, ऑन टाइम सारी चीजें चलती है और एकेडमिक के मामले में यूपी कॉलेज अभी तक नंबर 1 रहा है। तो आपके लिए एक बेस्ट पार्ट होगा, बेस्ट कॉलेज होगा, बेस्ट करियर ऑप्शंस होगा, यहां से आप कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अलग अलग खबरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यूपी कॉलेज जल्दी विश्वविद्यालय बनने वाला है। इसकी जानकारी मैंने कई बार आपको दे दी है। अब देखिए मैंने ये सारी बातें आपको बता दी है। अब मैं आपको इंफॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से बताने वाला हूं कि भाई किस कोर्स में कितनी सीट्स हैं, फीस का स्ट्रक्चर क्या है और आपका एंट्रेंस एग्जाम जो होता है उसका सिलेबस क्या होता है। हालांकि एक चीज मैं और यहां स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। आइएगा, इसको बताने से पहले एक और जानकारी जो जरूरी है। देखिए अब सपोज यहां पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एमए हिंदी का, एमए साइकोलॉजी का या एमए पॉलिटिकल साइंस का जो है यहाँ पे डेट शीट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जिन कोर्सेज का नाम मतलब इस लिस्ट में नहीं है, अर्थात डेट शेड्यूल उनका एग्जाम डेट नहीं है, मतलब शेड्यूल नहीं है, इसका क्या मतलब है कि उन कोर्सेज में आपके मेरिट बेस पे होंगे एडमिशन, और मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि किस कोर्स में कितनी सीट्स है, फीस कितना लगता है, अप्रोक्स हम बताएंगे, और अलग अलग कोर्सेज का सिलेबस क्या है। देखिए
हमने इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पहले इंस्टॉल मतलब डाउनलोड कर लिया है। आइए हम यहाँ पे आपको सारी बातें बता, देखिए इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के माध्यम से बताएंगे जो कि पूरी तरह से ऑफिशियली है, ठीक है। यहाँ पे आप आइए, ये आपका ये इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 और 26 के लिए है। यहाँ पे आएंगे, देखिए सबसे पहले ये कुछ बेसिक ओवरव्यू है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि भाई यूपी कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज हैं जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो। देखिए भाई सिंपल सी बात है, पहले आप समझिए। देखिए यूपी कॉलेज में बीए कोर्स है, बीकॉम कोर्स है, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और बीलीव ये नया कोर्स ऐड हुआ है, और बीकॉम रिटेल ऑपरेशंस मैनेजमेंट ये भी आपका नया कोर्स है। ये दो नए कोर्स इस बार शुरू हुए यूपी कॉलेज में। आपकी अगर मास्टर्स की बात करें तो देखिए भाई मास्टर्स में आपका जो कोर्सेज है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें एक नया कोर्स आपका एमएससी डिफेंस वाला कोर्स जुड़ा हुआ है, स्टडी वाला। और देखिए एमए हिंदी, एमए इकोनॉमिक्स, एमए ज्योग्राफी, एमए सोशियोलॉजी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए साइकोलॉजी, एमकॉम, एमएससी मैथ, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जियोलॉजी, एमएससी बॉटनी, और यहाँ पे एमएससी में हॉर्टिकल्चर है, फ्रूट साइंस है, एमएससी हॉर्टिकल्चर इन वेजिटेबल साइंस है, एमएससी एजी इकोनॉमिक्स है, एमएससी एजी एनिमल हस्बेंड्री डेयरी से है, और एमएससी एजी सॉइल साइंस, यानी कि ये आपके पीजी के मास्टर्स के कोर्सेज है। और यहाँ पे डिप्लोमा में ट्रिपल सी है, डीसी है, डीआईसीटी है, डीआईबीटी है, पीजीडीसी है और पीजीडीईएस है। इन कोर्सेज के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ध्यान रहे पीजी कोर्सेज में कुछ ही कोर्स का एंट्रेंस हो रहा है, जिन कोर्स का शेड्यूल नहीं था अर्थात उनमें आपका मेरिट बेस्ड पे एडमिशन होगा। आगे उसकी प्रक्रिया पे हम चर्चा करने वाले हैं। अब देखिए ये बातें हो गई। अब यहाँ पे हम नीचे आते हैं, देखिए आपका यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे 850 रुपए फॉर्म फिलिंग की प्रक्रिया मतलब फॉर्म फीस है जनरल ओबीसी के बच्चों के लिए, और यहाँ पे एससी एसटी के बच्चों के 750 रुपए ये यूजी पीजी की है, और डिप्लोमा कोर्स के लिए 300 फीस यहाँ पर रखा गया। जब आप नीचे आएंगे, हालांकि अलग अलग डेट से 31 मई तक है और लेट फीस के साथ अभी ये 15 जून तक खुला रहेगा, ठीक है। हालांकि कुछ और जानकारी अगर आप ऑफिशियल चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे हम एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आमतौर पे आप ये मान लीजिए कि अगर आपने 12th इस बार पास कर लिया है या 12th जो है मतलब पास कर चुके हैं, या इस बार आपने एग्जाम दिया है, आप अपीयरिंग अर्थात अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, रिजल्ट आ चुका है और आपने आवेदन कर दिया तो आप इसके एलिजिबल है। हालांकि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में यहाँ पे क्राइटेरिया बताया गया। सपोज आपको यूपी कॉलेज से बीए करना है, बीएससी मैथ करना है, बीएससी बायो करना है, बीकॉम करना है, उस केस में जो आपकी एज है, यूपी कॉलेज ये कह रहा है कि भाई आपकी जो एज है जब 1 जुलाई 2025 हो जाएगा उस टाइम आपकी 16 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए, और यहाँ और कोई एलिजिबिलिटी बहुत कुछ नहीं बताया गया। 12th पास हो या अपीयरिंग हो तो आपका काम चल जाएगा। दूसरी बात चल के जाएगा, दौड़ जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरी बात, हाँ बीएससी एजी के छात्र आप विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे। अगर आपको बीएससी एजी और यूपी कॉलेज से करना है तो सिंपल सी बात है भाई कि यहाँ पे अगर आप चूंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट है समकक्ष परीक्षा कृषि अथवा विज्ञान विषय से, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए आपने 12th जो स्ट्रीम हो आपका बायोलॉजी रहा हो, 12th आपका जो है मैथमेटिक्स बैकग्राउंड रहा हो, या 12th आपका एग्रीकल्चर है, कि तीनों स्ट्रीम के बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है, यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं बीएससी एजी में। और यहाँ बताया गया है यहाँ पे आपकी जो एज है वो यहाँ पे सर्वे कोई आयु सीमा यहाँ पे निर्धारित नहीं है। इट्स मीन कि किसी भी एज के हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली नॉर्मली क्या होता है, जो बच्चे 12th पास करते हैं आमतौर पर 16 साल से ज्यादा या 16 साल के ही होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप यूपी के अदर मतलब यूपी के अलावा किसी अदर स्टेट से है तो यहाँ पे 5% सीटें रिजर्व है, मतलब 5% सीटों पे आपका एडमिशन होगा। और यहाँ पे बताया गया कि शासन के निर्देश पे सीटों का आंकड़ा बढ़ कर सकता है, वो एक अलग बात है। चलिए, ये आपने यूजी की एलिजिबिलिटी मतलब ये आपकी योग्यता मतलब बेसिकली योग्यता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए हाँ अब किस कोर्स में कितनी सीट्स है भाई जरा देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए सीटों का आंकड़ा बताया गया। देखिए भाई सिंपल से बात है, बीए कोर्स के लिए यहाँ पे टोटल यहाँ पे 600 आपकी 38 सीटें हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है कि ये सभी की सीटें, और 58 ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 10% का आरक्षण ईडब्ल्यूएस के छात्रों को मिलता है, यहाँ पे रखा गया है। तो ये प्लस जो है ये ईडब्ल्यूएस के बच्चों के लिए, ठीक है। यहाँ पे 264 सीटें बीकॉम में है, बीएससी मैथ्स में 462 सीटें हैं, बीएससी बायोलॉजी में 462 सीटें हैं, और बीएससी एजी ऑनर्स में आपका 165 यानी कि 165 सीटें हैं। बात करें जो बीलीव कोर्स स्टार्ट हुआ इस बार, इसमें 60 सीटें, 6 ईडब्ल्यूएस यानी कि 66 सीटें, 66 सीटें हैं, और बीकॉम रिटेल ऑपरेशन जो मैंने स्टार्ट हुआ है इसमें भी आपकी 66 सीटें हैं, ठीक है। मतलब 60 और 6 ईडब्ल्यूएस के, ठीक है। हाँ ये आप देखिए। अब यहाँ पे
सीटों का आपने देख लिया विवरण भाई। हालांकि पीजी की चर्चा भी हम करेंगे, पीजी वाले बच्चे परेशान ना होंगे, हम सभी की चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पूरे वीडियो को देख लेंगे तो आप यूपी कॉलेज के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। तो गौर से, ध्यान से और पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखेगा, अदरवाइज आप परेशान रहेंगे, कमेंट करेंगे या इधर उधर आप पता करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। जो आप इधर उधर अपने रील्स पे वीडियो अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर, उससे अच्छा है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए, अब यहाँ पे आप आएंगे तो अलग अलग चीजों के बारे में बताया गया। मेन तो बात जो होगा, देखिए जो बात आपके लिए इंपॉर्टेंट हो मैं बताऊंगा, हालांकि बात तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी इस टाइम जो इंपॉर्टेंट वो बताऊंगा, जब आपका एडमिशन का टाइम आएगा तो उस टाइम में आपको बताऊंगा क्या कुछ जरूरी है। चलिए आगे देखिए, अब एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस की हम चर्चा करेंगे, जो बच्चे हमारे यूजी वाले हैं, ठीक है। फिर हम पीजी की चर्चा करेंगे, पीजी के अभ्यर्थी परेशान। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, आपका अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्लान, यानी कि स्नातक प्रवेश परीक्षा 2025-26 का प्लान क्या। देखिए भाई, अब यहाँ पे सपोज आपको यूपी कॉलेज से बीए करना है। देखिए भाई, एक चीज मैं इसको बताने से पहले एक काम करता हूँ, जो एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको पहले बताना चाहता हूं, जो काफी जरूरी है, ताकि पहले पेपर का पैटर्न समझिए, देन आप सिलेबस की तरफ मूव करिए। देखिए भाई, पहले आप पेपर का पैटर्न समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे पेपर का पैटर्न मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा। हाँ देखिए, अगर आप यूपी कॉलेज के बीए कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, बीकॉम कोर्स में अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या बीएससी में अगर आपका मैथ है, बायो है या एजी है, ठीक है, इन 5 कोर्सेज यानी कि यूजी कोर्स में आपने अप्लाई किया है, तो सिंपल आपके एग्जाम में 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स का, यानी कि 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स का पेपर है, 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन सही करने पे आपका 1 मार्क्स मिलेगा, एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, अर्थात यहाँ पे कोई भी ऋणात्मक मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग होती है। देन ओएमआर ऑफलाइन बेस्ड आप एग्जाम होगा, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। और याद रहे, सबसे बेस्ट पार्ट यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम का ये है कि यूपी कॉलेज कैंपस में ही, अर्थात आप कहीं से भी फॉर्म अप्लाई किए, आपको वाराणसी, भोजूबीर, उदय प्रताप कॉलेज में आकर के इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। तो बेस्ट पार्ट है, आप एंट्रेंस एग्जाम भी दे लीजिए और अपने कैंपस को भी देख लीजिए, तो बेस्ट पार्ट है, ठीक है। तो एंट्रेंस एग्जाम का सेंटर भी आपका यूपी कॉलेज कैंपस में रहता है, ये बढ़िया ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होता है। तो ये यूजी कोर्स का हमने बता दिया पेपर का पैटर्न, यानी कि प्रश्न पत्र का स्वरूप। आगे देखिए पीजी कोर्स के, यानी कि अगर आपने मान लीजिए एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी जियोलॉजी बॉटनी, एमकॉम के लिए फॉर्म अप्लाई किया, मतलब एमएससी और एमकॉम के लिए बेसिकली है, तो देखिए आपके एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे और एमएम यानी कि 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 2 घंटे की प्रवेश परीक्षा होगी, अर्थात 120 मिनट, और एक क्वेश्चन सही करने पे आपको मिलेगा 1 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं होती है। ऑफलाइन इसका भी ओएमआर बेस्ड एग्जाम होगा, मतलब ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन एग्जाम होगा, आपको यूपी कॉलेज में आकर के कैंपस में इसका एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। हाँ, एक चीज यहां मैं आपको एक डिफरेंस समझाना चाहता हूं कि अगर आप पीजी में एमएससी या एमकॉम के किसी भी कोर्स को ऑप्ट किए हैं, अगर आप एंट्रेंस देंगे तो उसका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो केवल इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आपने बीए बीएससी बीकॉम के लिए अगर आप एंट्रेंस दे रहे हैं तो आपका पेपर बाइलिंगुअल, अर्थात आपका क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने एक डिफरेंस आपको समझा दिया। अब मैं आपको आगे बताता हूं सिलेबस, चूंकि पेपर का पैटर्न समझना इंपॉर्टेंट था, चूंकि पेपर का पैटर्न सभी कोर्स के लिए सेम होता है, तो आप समझ जाएंगे, मतलब बीए बीएससी बीकॉम के लिए, एमएमएससी एमकॉम के लिए अलग मैंने समझा दिया। अब आइए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं जो मेन बात है, सिलेबस की चर्चा करते हैं। देखिए अब अगर आपने बीए कोर्स में सपोज आपने अप्लाई किया, तो देखिए भाई बीए में आपके बताया गया है, देखिए यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, भूगोल, अर्थशास्त्र, इसका मतलब हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, यहाँ पे सिविक्स, हिस्ट्री और जनरल नॉलेज से आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने बीएससी में प्रवेश, हाँ अगर आपने बीएससी मैथ बायो की चर्चा कर, देखिए सिंपल सी बात है, मैं इसको अगर समझाऊं आपको एक लाइन में, तो मान लीजिए कि आपने बीएससी मैथ्स के लिए अगर आपने यूपी कॉलेज में अप्लाई किया है, तो बीएससी मैथ के एंट्रेंस एग्जाम में क्या आएगा, 50 क्वेश्चन फिजिक्स के 11-12 के, 50 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के 11-12 के, और 50 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स यानी कि पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री में से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ठहरा ये। और अगर आप बीएससी बायोलॉजी के, अगर आपने बीएससी बायोलॉजी के ऑप्ट किया है, तो बीएससी बायोलॉजी के एंट्रेंस एग्जाम में 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के 11-12 के और 100 क्वेश्चन में आपका जियोलॉजी बॉटनी 11-12 का, अर्थात बायोलॉजी रहेगा, ठीक है। ये मेरी बात समझ, मतलब फिजिक्स, बीएससी बायोलॉजी में फिजिक्स नहीं आता है। आगे देखिए बीकॉम में, देखिए क्या भाई कि अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया, देखिए लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी है, मतलब अकाउंटेंसी से 50 क्वेश्चन है, मतलब आपका बिजनेस स्टडीज से 50 क्वेश्चन है, मनी एंड बैंकिंग से, और आपका व्यावसायिक मैथ से, यानी कि लगभग 50-50 क्वेश्चन का ये 3 पार्ट में है।
कुल मिला करके आपका कॉमर्स में जो भी आपने 11th-12th में पढ़ा हुआ है उसी से आपके 1300 क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे मेन बात आती है बीएससी एजी की, जिसमें थोड़ी सी यहाँ पे हल्का सा इसमें एक अंतर है। इस बार पेपर पैटर्न में एक बदलाव भी किया गया, ध्यान से मेरी इस बात को समझे। देखिए, अगर आपने बीएससी एजी के लिए अप्लाई किया है, बीएससी एजी ऑनर्स के लिए, देखिए भाई सिंपल सी बात है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएगा मेंटल एबिलिटी अर्थात रीजनिंग का, 10 क्वेश्चन रीजनिंग का आएगा। यहाँ पे रसायन विज्ञान का मतलब कि केमिस्ट्री से आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और फिजिक्स से आपके 40 क्वेश्चन, यानी कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मेंटल एबिलिटी से ये टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ये 19 क्वेश्चन हो गए। और जो आपका 60 प्रश्न है इस बार जो चेंज हुआ है, या तो अगर मान लीजिए कि आप कृषि स्ट्रीम से हैं या आप मैथ से हैं या बायो से हैं, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा। हालांकि ऑप्शन जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो 3 खंड में रहेगा। आप चाहे तो 60 क्वेश्चन केवल केमिस्ट्री, 60 क्वेश्चन केवल आप एजी करिए, 60 क्वेश्चन केवल आप मैथ्स के करिए, या 60 क्वेश्चन केवल आप बायो करिए, वो आपके ऊपर है ना। तो ये 11-12 का ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये कि इस बार परिवर्तन नहीं हुआ। पिछली बार क्या होता था कि सब कुछ आता था, लेकिन इस बार ये चेंज कर दिया गया। 60 क्वेश्चन आप जिस भी स्ट्रीम से, या तो वो स्ट्रीम वो आप ऑप्ट करिए, या मान लीजिए अगर आपको लगता है कि नहीं भाई चलो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूं और मेरा एग्रीकल्चर बेहतर है, तो आप एजी के 60 क्वेश्चन ऑप्ट कर लीजिए। कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपको पूरी तरह से छोड़ दे दिया गया, जो भी आपका बेहतर स्ट्रीम है 60 क्वेश्चन उसको ऑप्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये पेपर का पैटर्न मतलब सिलेबस था। हालांकि डिटेल सिलेबस आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे जल्दी मिलेगा, इसके लिए प्लेटफॉर्म के साथ बने रहेगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जल्दी हम आपको डिटेल वीडियो देंगे कि क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना होता है, ठीक है। उसके लिए प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिएगा। आगे देखिए भाई, यहाँ पे यूजी कोर्स का मैं चर्चा कर, मेरे ख्याल से पीजी वाला ब्रॉड होगा, ठीक है। हम पीजी की चर्चा यहाँ पे करते हैं। देखिए भाई, अगर हम इंटरेस्ट वाले सेक्शन पे आएंगे तो देखिए पीजी का मेरे ख्याल से होगा, पीएचडी की सूचना यहाँ पे है, पीजी। हालांकि पीजी के लिए मैं यहाँ पे अगर बताना चाहूं तो देखिए, एक बार मैं इसमें देख लेता हूँ एलिजिबिलिटी वाले में। अगर नहीं होगा तो फिर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, क्योंकि मुझे पता है क्या क्या चीजें हैं, तो मैं आपको बता दूंगा। तो बीए का हो गया भाई, तो यूजी का खुल गया क्या, स्नातकोत्तर, और इस पे देखते हैं। अगर पीजी का होगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको किसी और तरह से, लगता है कि खुल नहीं रहा है, ठीक है। एक बार मैं और लास्ट बार ट्राई करता हूं, नहीं खुल रहा है, ठीक है। पीजी का पीएचडी का तो हो गया, परीक्षा शुल्क हो गया, और मेरे ख्याल से खैर अभी मैं पीजी का सिंपल सी बात बताता हूं। मान लीजिए कि आपको यूपी कॉलेज से एमएससी केमिस्ट्री करना है, तो 100 क्वेश्चन आपने जो भी 3 साल अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ है, जो भी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड ईयर में पढ़ा हुआ है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड फोर्थ सेमेस्टर मतलब 6 सेमेस्टर तक, वहीं से आपके 100 क्वेश्चन आते हैं। अगर सपोज आपने एमएससी एजी के लिए ऑप्ट किया है, तो एजी में जो भी आपने पढ़ा हुआ 4 साल वही सिलेबस रहता है, वही उसी के 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि पीजी में क्या होता है कि जो भी आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ा होता है वही आता है, स्पेसिफिक स्ट्रीम आता है। अगर आपका एमएससी मैथ है तो जो आपने मैथ 3 साल पढ़ा है उससे क्वेश्चन आएगा, एमएससी केमिस्ट्री से आएगा, एमएससी फिजिक्स है, फिजिक्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो मेरी ख्याल से बात आप समझ गए होंगे। अब याद रहे भाई, एक चीज मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि जिन भी कोर्स का नाम इसमें नहीं है उनमें मेरिट बेस पे होगा एडमिशन। और आइए मैं आपको बताता हूं कि मेरिट बेस पे कैसे एडमिशन होगा। देखिए, अब मेरिट बेस पे एडमिशन कैसे होगा। मान लीजिए किसी कोर्स में सपोज, ठीक है, मेरिट बेस, ठीक है, मेरिट बेस पे आपका एडमिशन कैसे होगा। तो देखिए सिंपली क्या है, आपने फॉर्म फिल कर दिया ना, फॉर्म फिल कर दिया आपने यूपी कॉलेज का, हाँ फॉर्म फिलिंग सबको करना पड़ेगा, याद रखिएगा। बिना फॉर्म फिलिंग किए यूपी कॉलेज में आप एडमिशन नहीं ले सकते, याद रखिएगा। फॉर्म फिल कर दिया, सिंपली क्या होगा कि आपके लिए एक नोटिस आएगी, ठीक है, नोटिस आएगी। और नोटिस क्या आएगी भाई कि अगर आपने इस कोर्स में आवेदन किया है तो आप अपने डिपार्टमेंट में आकर के अपनी सभी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा करके अपना एडमिशन ले लीजिए। और आमतौर पर देखा गया है कि ये जुलाई में होगा, ठीक है। ये लगभग 10 या 15 जुलाई के बाद होगा, 10 या 15 जुलाई के बाद होगा। हालांकि इसके लिए नए नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे बता दूंगा। प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सिंपल सी बात है, अगर आपका मान लीजिए एमए हिंदी है, एमए साइकोलॉजी या एमए पॉलिटिकल साइंस है, तो सिंपली आपको अपने सभी यूजी के डॉक्यूमेंट्स के साथ, हालांकि उसकी लिस्ट की मैं वीडियो दे दूंगा आपको, सभी डॉक्यूमेंट के साथ आपको डिपार्टमेंट में जाना होगा, उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना होगा। और अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आपको एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। आमतौर पर मैक्सिमम बच्चों को एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो मेरिट बेस्ड पे एडमिशन का प्रोसेस मैंने समझा दिया है। हाँ, इस बार 2-3 नए कोर्स शुरू हुए हैं, जैसे एमलिब का लाइब्रेरी साइंस का शुरू हुआ है, बीलिब का बीकॉम रिटेल मैनेजमेंट का शुरू हुआ है, और डिफेंस का पीजी में शुरू हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अब एडमिशन की प्रक्रिया, मतलब एक नॉर्मल प्रक्रिया यूपी कॉलेज में क्या रहती है जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। देखिए भाई, सिंपल इसमें क्या होगा
कि देखिए आपने फॉर्म फिल कर दिया यूपी कॉलेज का, फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा, मतलब फॉर्म फिल कर दिया, एग्जाम डेट अनाउंस हो गया, एडमिट कार्ड आया, फिर आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दे दिया, देन आपका रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट के बाद आपका कट ऑफ सूची आता है, मेरिट लिस्ट आती है, मतलब एक वेटिंग लिस्ट यूपी कॉलेज में आता है, एक मेरिट लिस्ट आता है, मतलब मुख्य सूची और प्रतीक्षा सूची आता है। उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, देन आपको फीस पेमेंट करना होगा, और जो है अगर आप पेमेंट कर देते हैं तब आपका एडमिशन डन हो जाएगा। यानी कि इतने स्टेप्स में यूपी कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया होती है। एट द एंड मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप उदय प्रताप कॉलेज के बीए, बीकॉम, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा 25 दिनों का क्रैश कोर्स जो है 2 जून से शुरू हो रहा है। अगले 25 दिनों के अंदर आप यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी एक बेहतर ढंग से कर सकते हैं और यूपी कॉलेज में पढ़ने के सपने को साकार कर सकते हैं। अर्थात अगर आपको भी यूपी कॉलेज में अपना प्रवेश सुनिश्चित करना है तो आप हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं। 21 कक्षाएं 2 जून से शुरू हो रही हैं और इस बैच में आपको लाइव क्लास का नोट्स, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में क्लास चलेगा। ध्यान दीजिएगा, बीए, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एजी और बीकॉम इन्हीं की कक्षा चलती है, पीजी की कक्षा हमारे यहाँ नहीं चलती है। उसके बाद चैप्टर वाइज आपको मॉक टेस्ट देंगे। सपोज हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ा दिया बायोलॉजी में, उसका चैप्टर देंगे। सपोज हमने आपको एग्रीकल्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रोनॉमी पढ़ा दिया, उसका चैप्टर उसका टेस्ट देंगे। केमिस्ट्री में हमने आपको सोल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट देंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स में हमने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया, उसका चैप्टर देंगे। आपको हम बीकॉम में अगर हमने फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाया, उसका टेस्ट देंगे। अगर हमने हिस्ट्री में आपका कोई चैप्टर पढ़ा तो उसका टेस्ट देंगे। कहने का मतलब है कि चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलेगा और 5 फुल लेंथ का मॉक टेस्ट आपको मिलेगा। वो कोर्स कंप्लीट होने के बाद एग्जैक्ट यूपी कॉलेज के पेपर पैटर्न पे, देन आपको 5 सालों का यूपी कॉलेज का पेपर मिलेगा। और हाँ, इस बैच के साथ जुड़ने के लिए सिंपली आपको प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और इसी ऐप के माध्यम से हमारी क्लासेस चलेंगी। और अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। ध्यान रहे आपके पास लगभग 1 महीने का समय बचा हुआ है और इस 1 महीनों में आप बेहतर ढंग से इस क्रैश कोर्स के माध्यम से यूपी कॉलेज के प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं और अपने एक सीट को सुनिश्चित कर सकते हैं। ये हमारी पूरी टीम है, यही टीम मिलकर के आपको इस बैच में पढ़ाने वाली है। ऑफर फीस आपका 699 है। अगर आप देखेंगे तो फॉर्म फिलिंग से भी ये फीस कम रखी गई है। मात्र इतने रुपए में एक बार आपको पेमेंट करना है, पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सारी बातें समझ गए होंगे और इसके बावजूद भी अगर आपके मन में कोई डाउट कंफ्यूजन होगा तो कमेंट बॉक्स में अपनी बातों को लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।